सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संहारिके। ये मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं, इसके रचयिता पंडित श्री दौलत राम जी हुए हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने 6 ढालें लिखी है। 6 ढालों में 3 बातों का वर्णन है। पहली बात है संसार परिभ्रमण के दुख, तो उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं मनुष्य गति के दुख। हाँ, तो इसमें हम पढ़ रहे हैं चतुर्गति संसरण के माध्यम से मनुष्य गति के दुखों का वर्णन। उसके अंतर्गत हमने बाल्यावस्था, गर्भावस्था के दुख पढ़े थे, तरुण अवस्था के भी दुख पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ रहे हैं वृद्धावस्था के दुख। ये भी हमने पढ़ लिए थे, लेकिन एक बार फिर से इसको रिवाइज भी करते हैं और नया भी पढ़ते हैं इसको एक बार। बालपने में ज्ञान न लयो तरुण समय तरुणी रत रयो अर्धमृतक संबूढ़ापनो कैसे रूप लखे आपनो। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि बालपने में ज्ञान न लयो। इस जीव को बालपने में तो अज्ञानी था, अज्ञानी होने के कारण इसका बिल्कुल भी इसको ज्ञान नहीं था। और तरुण समय तरुणी रत रहे, मतलब तरुण अवस्था में ये भोगों में लीन था। और क्या क्या बोल रहे हैं आगे कि अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, इसका जो बुढ़ापा है, वृद्धावस्था है, ये आधे मरे हुए के समान है। जब ऐसी ऐसी अवस्थाएं जीव की, तो कैसे अपने स्वरूप का निर्णय करेगा। मतलब जिस अवस्था में उसको जिस मनुष्य गति में अनुकूलताएं मिली उसको और उपदेश मिला, आदि संयोग मिले, उसमें तो स्वरूप का निर्णय करना था, लेकिन इन इन कारणों से स्वरूप का निर्णय नहीं कर पाया। कैसे करेगा वो। तो इसमें हम क्या देख रहे थे, सिर्फ हमने पढ़ लिया था बालपने में कैसे कैसे उसके अज्ञानता के दुख हैं। तरुण समय भोग किस प्रकार से दुख रूप है, भोगों को जुटाने में किस प्रकार का दुख होता है, भोगों को भोगते समय कैसी आकुलता होती है, संतोष होता है, प्रायश्चित होता है, भोग किस प्रकार से बंध के कारण है, भोगों में किस प्रकार से सुख नहीं है। और इसके अलावा जो संसार में अवस्था चलती है, जैसे इष्ट संयोग, अनिष्ट वियोग आदि आदि प्रकार से किस प्रकार से तरुण अवस्था में इसके दुख पाए जाते हैं, वो हम पढ़ रहे हैं वृद्धावस्था में किस प्रकार से दुख पाए जाते हैं। तो हमने देखा था कि वृद्धावस्था में क्या है कि इसकी जो इंद्रियां हैं वो शिथिल पड़ गई है, इसको आंखों से दिखाई देना कम हो गया है, कानों से सुनाई देना कम हो गया है। तो इसका क्या हो रहा है, अब इसका मन नहीं लग रहा है। इसको बोले जिनवाणी का स्वाध्याय करें तो आंखों से दिखेगा तो करेगा ना, कानों से उसको बोलेंगे जिनवाणी सुने तो उपदेश समझ में आएगा, सुनेगा समझ में आएगा तो करेगा। और चलो इंद्रिया काम भी कर रही है, लेकिन शरीर में रोग लग गए हैं, शरीर में असाता का उदय है, रोग का उदय है, तो ये रोगों से वैसे दुखी रहेगा। थोड़ी देर बैठेगा फिर बोलेगा कि मुझे मलमूत्र की बाधा है, मुझे सिर दुख रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आंखों से पानी आ रहा है, या प्यास लग रही है, आज दवाई लेना है इत्यादि। इसकी काफी सारी पराधीनता हो जाती है शरीर संबंधी। और मान लो कि सब कुछ साथ में है, इंद्रियां भी काम कर रही है, शरीर भी काम कर रहा है, लेकिन वृद्धावस्था में एक चीज तो होती है कि दिमाग जो है वो काम करना कम, समझने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है। तो इसको कठिन विषय बता दें तो ये तो हथियार डाल देगा कि नहीं मुझसे नहीं होंगे, ये सरेंडर कर लेगा कि मुझसे नहीं होंगे, मुझसे नहीं हो पाएगा, वृद्धावस्था में कुछ भी मैं समझ नहीं पाऊंगा। इस प्रकार की इसकी अवस्थाएं रहती है। अब यदि वृद्धावस्था में समझाने की कोशिश की भी इसकी, और मान लो उसे समझ में आ भी रहा हो, मान लो ऐसा भी हो जाए, तो फिर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वृद्धावस्था में कि समझ में आने के बाद भी ईगो सामने आ जाता है कि मैं कैसे मान लो तुम्हारी बात, क्योंकि इसका पूरा जीवन तो भोगों में मदमस्त रहा है। अब ये कोई इसको नई बात बता दें तो कैसे स्वीकार करेगा नई बात ये। मतलब इसको फिर ये मानना पड़ेगा ना कि इसका पूरा जीवन ही व्यर्थ हो गया। कोई मानता नहीं है। हमसे कोई बोले कि आपकी मान्यता गलत थी, तो एक सेकंड में के लिए हम भी नहीं माने, फिर अगले दिन बोले हमको लगे कि नहीं वो सही बोला था, हम गलत थे। होता है ना ऐसा कि अगले दिन ख्याल में आता है कि नहीं उन्होंने सही बोला था, हम अपन ही गलत थे अपन, लेकिन उस समय मानने को तैयार नहीं होते हम। लेकिन वृद्धावस्था में तो और वो तो कभी कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको पिछला ऐसा लगेगा ना कि पूरा जीवन ही हमारा तो इस मान्यताओं में गया था, और मान्यता को आप रूट से उखाड़ रहे हो, गलत कर रहे हो, तो हम कैसे माने, स्वीकार ही नहीं कर सकते, ईगो आड़े आड़े आ जाता है। तो इस प्रकार की इसकी अवस्थाएं होती है। इसलिए वृद्धावस्था भी क्या है, इस यहाँ पे कहा अर्ध मृतक में दिमाग से आधा मरा हुआ है, क्षयोक्षम इसका अल्प है, इंद्रियां शिथिल है, रोगों ने घेरा हुआ है, इसकी रुचि नहीं है, मन नहीं लग रहा है कहीं पे, न घर पे ठहर पा रहा है, न दुकान पे ठहर पा रहा है, अपना टाइम पास कर रहा है, इधर उधर भटक रहा है,
इस प्रकार की इसकी अवस्थाएं रहती है। तो इसने क्या करा कि वृद्धावस्था में भी, और क्या है इसका जीवन जो है जैसे बाल्यावस्था में जैसा पराश्रित था, वृद्धावस्था में भी ऐसा पराश्रित है। देखो कैसी अवस्था है मनुष्य जीवन में। बालपने में तो पूरा का पूरा अपने जनक जननी पर अधीन, 6 साल 8 साल 10 साल 12 साल। उसके बाद वृद्धावस्था में जब ये बेड-रिडन हो गया है या और भी उसको कुछ, तो ये भी अपने फिर परिजनों पर आश्रित है पूरी तरह से। अब परिजन जैसा रखेंगे वैसा ही रहेगा। क्या इसके मन की चलने वाली नहीं है, भले ये कुछ भी बोले कि आज जी इसे ये खाना है, कौन सुन रहा है? कोई नहीं सुनेगा। हाँ, भले ही कितनी धमकी दे दे कि हम एक कानी कोनी नहीं देंगे तुमको प्रॉपर्टी में ऐसे। तो आज का युवा तो ये बोलेगा कि ठीक है मत देना, हमने आपसे ज्यादा कमा के रख लिया है। क्या तो ऐसी ऐसी अवस्था तो कौन सुने। और क्या है कि बालपने में तो देखो, बालपने में तो क्या है कि जब तक अज्ञानी है या आगे भी बढ़ रहा है तो डांट डपट के, पुचकार के, बहला के, फुसला के हम उसको मना लें, ठीक है, वो मान भी जाए, उसको कैसा भी रख, कुछ भी खिला दें वो खा भी ले, हाँ। लेकिन वृद्धावस्था में अब ये इसकी इच्छा के अनुसार काम नहीं हो तो ये मानेगा नहीं। अब ये जी क्या इसकी इच्छा के अनुसार काम नहीं होगी, अब इसका इसमें हट भी आ गया ना साथ में, मतलब पराश्रित तो है ही लेकिन हटी भी है। तो बालपने में तो कैसा भी रख लोगे रह जाएगा, लेकिन वृद्धावस्था में इसको अभी सुहाएगा नहीं, कैसा भी रख लोगे तो रह नहीं पाएगा। इसको उसकी पीड़ा अलग होगी कि मेरे को ये आज बना खाना था, मुझे को ये नहीं खा के बनाने को दिया, मुझे जाना था, मुझे ये करना था, लेकिन ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। इस प्रकार के अनेक इसको पराधीनता के दुख रहते हैं वृद्धावस्था में। तो इस प्रकार के ना कि अर्धमृतक जो है, जो बूढ़ी अवस्था है, इसमें इसको बस टाइम पास कर रहा है अपने जीवन का, समय गिन रहा है, ये खुद भी समय गिन रहा है वास्तव में कि आज का दिन कैसे पास हो। तो पहले भी आपको बोला था कि जो ऐसा सोचते हैं ना कि दिन को टाइम को पास करना है, वास्तव में टाइम उनको पास कर रहा है। क्या टाइम इनको पास कर रहा है, एक दिन आएगा कि टाइम इनको पास कर देगा। ये अपने मतलब क्या है कि देखो पूरे मनुष्य गति में क्या क्या हुआ इसके साथ में। जब ये बाल अवस्था में था तब इसको क्रोध भी आया अपने जनक जननी पे भी, टीचर्स पे, मित्रों पे। तो मन में सोचता था कि मेरा भी टाइम आएगा, मेरा टाइम आएगा, ठीक है। थोड़ा सा फिर स्कूल जाने लगा, थोड़ा बड़ा हुआ, कॉलेज में गया तो वहां पे भी देखा वैभव विलासिता देखी, तो बोले अपन भी कमाएंगे, मेरा भी टाइम आएगा। फिर नौकरी व्यापार करना शुरू किया, थोड़ा सा जो स्टार्ट हुआ तब वहां पे भी देखा लोगों को, वैभव देखे, मैनेजर को देखा वहां पे कि अपने को परेशान कर रहा है, तो अपन ने सोचा मेरा टाइम आएगा। फिर आगे बढ़ता गया इसी प्रकार, तरुण अवस्था में अपने मित्रों को देखा, उनकी बड़ी गाड़ियां देखी, इसकी छोटी गाड़ी, मेरा टाइम भी आएगा। फिर आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, ऐसी इसकी तृष्णाएं भी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। अंत में जाके क्या हुआ, ये रद्द हो गया। रद्द होके भी आशा नहीं मरी, आशा तृष्णा ना मरी, मरमर गया शरीर, ऐसा लिखा ना, किसने लिखा है ये? कवि ने लिखा है, रहीम ने लिखा है, आशा तृष्णा ना मरी, मरमर गया शरीर। तो ये बूढ़ा तो हो गया लेकिन अंतरंग में अभी भी कि मेरा टाइम आएगा। अब क्या मृत्यु शैया पे लेटा है, अंत में बेड रिटर्न हो गया है पूरी तरह से, आशा तो मरी नहीं है, लेकिन अंतरंग में अभी भी क्या ख्याल है इसका, मेरा टाइम आएगा। अब वृद्धावस्था में भी ये सोच रहा है कि मेरा टाइम आएगा, ठीक है। अब घर वालों ने बिल्कुल अंत समय आ गया, डॉक्टर को बुलाया कि भैया इनको देख लो क्या हुआ। तो डॉक्टर ने पता है क्या बोला आके, आपका टाइम आ गया। क्या बोला, आपका टाइम आ गया। अब क्या इसने क्या पूरा जिंदगी भर ये बोलता रहा मेरा टाइम आएगा, मेरा इसका टाइम कब आया, और डॉक्टर बोलेगा आके अंत में कि आपका टाइम आ गया, तो वो टाइम है। तो ये ऐसी आशा की क्या है, कहीं नहीं, आशा का अंत ही नहीं हुआ। आशा का अंत कहाँ हुआ, आयु के साथ में आशा का अंत हुआ है, और उसके बाद भी नहीं हुआ। हम तो ये कह रहे हैं उसके बाद और संकलेश परिणामों से मरण को प्राप्त हुआ, तो जहां भी जाए इच्छाओं के ढेर पर बैठा हुआ रहेगा। और ये इच्छाओं का ढेर इसी ने बढ़ाया था ना अपने जीवन में, भाई इच्छाओं के, देखो ये ह्यूमन फिलोसफी हो गई है कि इच्छाओं के ढेर पे हम बैठ जाते हैं और फिर हम सुख का इंतजार करते हैं कि कहीं से सुख आएगा। तो भी इच्छाएं बढ़ाई किसने थी, आप ही ने बढ़ाई थी। और आजकल तो संसाधन भी ऐसे हो गए इच्छाएं बढ़ाने के। अभी क्या बोलूं मैं, अभी फेसबुक पे देखो मेरा, मैं तो बिल्कुल प्राउडली बोलता हूँ मेरा अकाउंट नहीं फेसबुक पे, भाई जब से आया है फेसबुक, होता क्या मेरे को स्पेलिंग भी नहीं पता है, मतलब कभी लॉग इन ही नहीं किया। लेकिन क्या करा इसने, फेसबुक पे अकाउंट बनाया, अब जहाँ गया या तो इसके मित्रों ने फोटो अपलोड किया या इसने फोटो अपलोड किया, अब इसके मित्रों ने किए, नीचे लिखा इंजॉइंग इन डैश डैश डैश, नाम क्यों बोलूं मैं, समझ जाओ, एंजॉयिंग इन डैश डैश डैश। अब इसके मन में इच्छा जागृत हुई कि मेरा दोस्त मेरे से कम नंबर लाता था,
और कुछ नहीं आता था, गधा था, वो आज यहाँ एंजॉय कर रहा है, मैं यहीं पड़ा हुआ हूँ, तो मैं भी मेहनत करता हूँ और तो मैं भी जाऊंगा वहां जहाँ गया है। तो इस प्रकार की इच्छाओं के ढेर पर स्वयं बैठा बैठा रहता है। आजकल तो ट्रेंड हो गया ना हर चीज का, मतलब अब लोग जाते ही इसलिए, मेरे को तो ऐसा लगने लग गया है कि लोग जाते ही इसलिए हैं कि वो फोटो पोस्ट कर पाए, कि लोगों को बता पाए, पब्लिश कर पाए कि हम यहाँ गए थे, देश देश देश। और आजकल तो ये भी हो गया है कि फोटो तो दूर की बात है, आदमी आदमी घर पे आम भी चूस रहा है तो फोटो खींच रहा है, एंजॉइंग मैंगो इन समर सीजन। मेरे को तो लगता है आने वाले टाइम में ऐसा हो जाएगा कि आदमी पानी भी पिएगा, एंजॉइंग वाटर, आर यू गेटिंग वाटर, आई एम गेटिंग वाटर। मतलब ये क्या, खाने पीने के अलावा और घूमने के अलावा कोई हमारे पास वक्त ही नहीं, मतलब कुछ है ही नहीं क्या बात करने के लिए। हाँ, फोटो भेजे जा रहे हैं एक दूसरे को कि भाई ये हमने आज घर में ये बनाया, आपने बनाया कि नहीं बनाया, हम तो ये एंजॉय कर रहे हैं। तो ये दूसरों को तृष्णाएं पैदा कर रहा है एक्चुअली। तो ये उनका भी खुद का तो अहित हो ही रहा है, दूसरों का भी अहित कर रहा है ना ये आगे जाके। ये कुज्ञान का उपदेश दे रहा है कि भोगों में सुख होता है। तो जब ये मिथ्या उपदेश देगा तो इसको भी मिथ्या उपदेश मिलेगा फल में, तो मिथ्या उपदेश का फल तो संसार है। यदि ये दूसरों को उपदेश दे रहा है कुतीर्थ का, कुतीर्थ का कैसे दे रहा है कि भाई मैं वहां गया था, वहां मुझे सुख हुआ, तो सुख तो तीर्थ में जाके होता है, और इसने वहां सुख बतलाया, मतलब वहां कुतीर्थ का उपदेश दिया इसने, तो इसको भी कुतीर्थ मिलेगा फिर। इसको कैसे सुख मिलेगा भाई? जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदेगा, क्या न्याय है ये? दूसरों के लिए गड्ढा खोदे और स्वयं सुखी रहे? भाई तो प्रकृति का नियम है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद बच्चों को सिखाया जाता है ना ऐसा, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है खुद उसमें जाके गिरता है। तो हम दूसरों को ऐसा जाने अनजाने में शिक्षा दें तृष्णाएं बढ़ाने की, तो क्या होगा? खुद की तो खुद की तो समझ में आ ही रही है कि भैया देखो इनको इसमें सुख लग रहा है, तो समझ में आई, सामने वाला भाई वो नहीं भी जवाब से तो उसको ये तो समझ में आ रहा है कि आपको इसमें सुख लगता है, आपको लोगों को जलाने में सुख लगता है। ऐसा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि आए मैं यहाँ गया, मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हो आप? शो ऑफ कर रहे हो ना आप? आपको इसमें सुख लगता है, आप ये तो बता ही रहे हो कम से कम। और ये भी बता रहे हो कि देखो मैं तो जा सकता हूँ, लेकिन मेरा तो आईआईएम में सिलेक्शन हुआ, मेरा जीएसआईटीएस में हुआ, मेरा ये हुआ, मेरा वो, अब ये अपन बताएं किसी को, तो शो ऑफ हो रहा है और क्या हो रहा है? आप लोगों को इंस्पायर, देखो इंस्पिरेशन के लिए बताने का अलग बात है कि आप इंस्पायर करो कि भाई देखो, किसी कोई बताए कि देखो मैंने इन परिस्थितियों में था लेकिन फिर मैंने इतनी मेहनत करी और मैं यहाँ पहुंचा हूँ, तो एक इंस्पिरेशन है, वो एक अलग बात है। लेकिन हम तो भाई हम बड़े हैं क्योंकि हम, और आपका तो क्या कॉलेज है, आपका तो छोटा मोटा कॉलेज है, तो ये क्या, और मान कषाय में बैठे हैं हम लोग, और सामने वाले को तृष्णा भड़का रहे हैं, विषय कषायों की वेदना भड़का रहे हैं उसकी, और आपकी भी, आपकी तो बता ही रहे हो आप क्या। तो ये इस प्रकार से इच्छाओं के ढेर पे मनुष्य बैठ जाता है दूसरों को देख देख के, और खुद अपने बारे में वो सोचा करता है कि इसके पास इतना है, मेरे पास इतना होना चाहिए। व्यक्ति क्या है, अपने दुख से कम दुखी है, पड़ोसी के दुख से, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी है। वो सुखी कैसे है? तो मेरे को भी उससे ज्यादा एक कदम आगे जाना है। मतलब क्या, किस बात की रेस हो रही है को तो यही समझ में नहीं आ रहा है, किस रेस में हम भाग रहे हैं। भगवान इस रेस में भागे थे क्या? सोचना भगवान के बारे में। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। शांतिनाथ भगवान 6 खंड की संपदा के मालिक, 6 खंड की संपदा के स्वामी, भोगे अपन क्या, मरण काल तक भोगे हैं, छूटे नहीं भोग। क्या करा उन्होंने? चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरी के भोग, चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरी के भोग, काग बीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि लोग। जो चक्रवर्ती की संपदा है और जो इंद्र सरी के भोग भी मिल जाए, तो सम्यक दृष्टि की नजरों में, सम्यक दृष्टि की दृष्टि में, तो वो भोग और वो संपदा है कौवे के बीट के समान है। गाय का गोबर नहीं बोला, वो फिर भी काम आ जाएगा, कौवे की बीट किसी काम की नहीं। तो शांतिनाथ भगवान 6 खंड की संपदा के स्वामी, जीर्ण तृण सम त्यागी, बिल्कुल तृण के समान संपत्ति त्याग दी, हमको चाहिए ही नहीं, वो छोड़ के वन में चलेगा। तो यदि संपत्ति में सुख होता तो शांतिनाथ भगवान, चक्रवर्ती, क्या शांतिनाथ भगवान का नाम इसलिए रहा हूँ, चक्रवर्ती हुई, और भी चक्रवर्ती जो है वो लगा लेना। तो जो चक्रवर्ती, मतलब भगवान चक्रवर्ती होते नहीं है, लेकिन हुंडा अवसर्पणी काल में ऐसा होने लगा कि भगवान भी तो हैं ऐसे। तो हाँ, ऐसा एक नियम है। हाँ, जब भगवान चक्रवर्ती की शलाका पुरुषों में 24 अलग आते हैं, और चक्रवर्ती अलग। तो लेकिन यहाँ ऐसा हुआ है कि चक्रवर्ती कॉमन हो गए हैं, शांतिनाथ भगवान जैसे चक्रवर्ती, फिर भगवान भी। तो चक्रवर्ती ने अपनी संपदा छोड़ी ना, कि नहीं छोड़ी? और छोड़ के तो भगवान बने। देखो यहाँ तो अपन कर्नाटक की धरती पर खड़े हैं,
यहाँ हम कर्नाटक की धरती पर खड़े हैं, जो चक्रवर्ती का शीश झुकाकर भी खड़े हैं, वो बाहुबली आज भी सबसे बड़े हैं। चक्रवर्ती का शीश झुकाकर प्रभुता छोड़ी प्रभुता पाकर। तो सुख था क्या उसमें चक्रवर्ती की संपदा में? भरत जिसको उनके भाई उनने भी छोड़ी बाद में, ऐसा नहीं कि उनने भी नहीं छोड़ी, और नहीं छोड़ के प्राप्त तो नियम है। चक्रवर्ती यदि संपत्ति बिना छोड़े मरण को प्राप्त हो जाए तो नियम से सातवें नरक में जाता है। तो फिर ये संपत्ति सुख रूप है कि दुख रूप है, पाप रूप है कि पुण्य रूप है, अच्छी है कि बुरी है? निर्णय हो गया ना यहाँ पे। जितनी ज्यादा संपत्ति उतने बड़े नरक का भागी, यदि नहीं छोड़े तो। इसका मतलब संपत्ति तो पाप रूप है। इसने क्या करा, लेकिन अपना पूरा जीवन संपत्ति जोड़ने में लगाया, और मरण समय में भी देखो, अपन तो क्या बात करें अब ज्यादा, लेकिन क्या होता है जीव की अवस्था कैसी होती है, मरण समय में भी संपत्ति नहीं छूटती है उससे। मरण, मेरे को आश्चर्य होता है कभी कभी कि ये क्या कर रहे हैं ये दादाजी भाई, इनका तो अब क्या, इनको करना क्या है, इनने इनके जीवन में कमा लिया पूरा। अब होता क्या है कि भाई देखो, एक कहानी है, हमको भी सुनाई थी विकास भैया ने, मैं आपको सुना रहा हूँ, मेरे को उनने सुनाई थी। एक मतलब एक व्यक्ति है, ठीक है, वो बेड रिडन है, पूरा मृत्यु शैया पे लेटा हुआ है, बस अंतिम सांसें गिन रहा है। उनके 4 लड़के हैं। तो दादाजी, अब अंतिम समय है ना, तो दादाजी ने बोला कि अरे राम कहाँ है, राम? तो घर वाले ने बोला, अरे यही है दादाजी, कहीं नहीं, आप तो यहीं में है, आप ये आपके आंखों के सामने है। अच्छा यही है। शाम कहाँ है, शाम? अरे दादाजी पीछे खड़ा साइड में आपके, देखो इधर। अच्छा यही है, कोई अच्छी बात है। और सोहन कहाँ है, सोहन कहाँ है, दिख नहीं रहा है? अरे पीछे खड़ा है ना सोहन, इधर इधर सोहन, इधर आ। ये दादाजी के सामने। और रोहन, रोहन, अरे आपके पेड़ दबा रहा रोहन। चारों पुत्र यही है, तो फिर दुकान पे कौन है? मतलब बताओ, ऐसी हालत है जीव की, अपनी नहीं हो जाए ऐसी हालत कि मरते वक्त भी दुकान की याद आ रही है। भाई अभी क्या करना क्या है? शीश भयो बगुला सम श्वेत, रह्यो अंतर पर श्याम अजोय। शीश तो इसका हो गया है बगुले समान श्वेत, लेकिन अंतरंग में अभी बोल रहा है कि अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जीऊंगा। ऐसी हालत हो जाती है वृद्धावस्था में, मानने को तैयार नहीं ना जीव कि ऐसा भी तो। ये इसलिए हम क्या, राजा राणा छत्रपति बचपन में याद करा दी जाती है अपने, तो हमने भी बचपन में याद कर ली थी कि भाई ये श्रद्धा होना चाहिए क्या, नहीं तो फिर वो अंत समय में कितने उपदेश दे, लगता ही नहीं है वो जीव को, मानने को तैयार नहीं हो, ऐसा भी कुछ होता है। तो इस प्रकार से इसकी अवस्था है अर्धमृतक सम बूढ़ापनो। और इसमें तो बस एक ही बात ख्याल रखना है कि यदि युवा अवस्था में धर्म का धारण नहीं किया है तो वृद्धावस्था में कोई बिरला ही होगा ऐसा, वो बिरला जिस जो युवावस्था में नहीं कर पाया हो और वृद्धावस्था में कर पाया हो। बिरले में भी ऐसा होता है कि कोई युवावस्था में बोल सकता है कि हमारी अनुकूलता ही नहीं, हम करना तो चाहते हैं, हम अभिषेक करना चाहते हैं, लेकिन हमारा जॉब ऐसा है कि हम नहीं जाएंगे तो हमको खाने को नहीं मिलेगा अगले दिन। तो ये ऐसा व्यक्ति होता है, एक बार काम भी चल जाए तो फिर वृद्धावस्था में कुछ जुटा ले धन संपत्ति या अपनी व्यवस्था कर ले और करे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, यदि युवा अवस्था में धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है तो वृद्धावस्था में धोती पहनना ही नहीं आती। अब किसे बोले अपने बच्चे से कि धोती पहनना सिखा दे, हंसेगा, अरे दादाजी आपको धोती पहनना नहीं आती है। हंसते हैं लोग। नमो आप पूछ ले किसी से, अब हम मतलब कोई पूछ ले कि भाई इसका क्या मतलब है, तो लोग हंसेंगे, यार दादाजी आप तो रोज मंदिर आते हो, आपको नमोकार मंत्र का मतलब नहीं पता है। और मेरे को भी देखो हुआ यही कि एक बार दिल्ली में पूजा कर रहे थे, एक सफेद वाली लेडी हमारे सामने रोज साथ में रोज पूजा करती थी दिल्ली में। अब बड़े भक्ति भाव से पूजा करते थे वो, और काफी उम्र भी थी उनकी। अब एक दिन उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया, अब लगना तो नहीं चाहिए लेकिन अंतरंग में लगा ना, अरे दादी जी आप तो, मतलब बोला नहीं उनको लेकिन अंतरंग में लगा कि अरे दादी जी आप तो रोज पूजा करते थे भक्ति भाव से, आपने इतना साधारण सा प्रश्न कैसे पूछ लिया? प्रश्न नहीं बता रहा हूँ मैं उनका, लेकिन वो साधारण सा प्रश्न था वो, मतलब उसका उत्तर पता होना चाहिए, पाठशाला में सिखा दिया जाता है इतना तो उन्हें तो पूछ लिया कोई, लेकिन होता ये है ना कि लोग संकोच पूछते नहीं है, क्योंकि पूछेंगे तो फिर हंसी के पात्र बनेंगे कि हमको इतना ही नहीं पता है, हमको पूजा कर कोई बता दे यदि क्या ये तो गलत करते हुए आ रहे हैं, मान लो उनको सही बता दे, हो तुम सही हो गए, हम तो गलत कर रहे हो, कि ईगो आड़े आता है ना, सुनना ही नहीं चाहता है वो। इस प्रकार की बहुत सारी अवस्थाएं हो जाती है। इसलिए क्या है, ज्ञान का अर्जन तरुण अवस्था में, धन का उपार्जन तरुण अवस्था में करना चाहिए। ऐसा देखो विशुद्ध सागर जी आचार्य ने एक उदाहरण दिया था एक बार कि ऐसा तो नहीं होता ना कि हम भगवान के सामने बाजार में जाते हैं और जो सबसे सड़ा हुआ नारियल रहता है वो सिलेक्ट करते हैं और भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। उल्टा हो जाता है इसका कि वो गारंटी से पूछते हैं 50 बार कि भैया
पक्का बताओ कि अंदर सही निकलना चाहिए ये, क्योंकि आँखा चढ़ाना है अपने को सेंगा अंदर से, तो वो बोलता है कि नहीं सही सही 60 है। अपन एक्सरे करके देख पाते तो वो भी देख लेते हैं मतलब कि सही है कि नहीं नारियल अंदर से। तो बिल्कुल अच्छा नारियल भगवान के चरणों में अर्पित किया जाता है। तो इस प्रकार की तरुण अवस्था जो कि अच्छी है वो अर्पित नहीं करके, जो वृद्धावस्था है, जो अर्ध मृतक है, सड़ी हुई अवस्था है, वो क्या हम भगवान के चरणों में पूजा पाठ में स्वाध्याय में अर्पित करेंगे क्या? नहीं, हमें तो क्या है, अच्छा नारियल अर्पित करना है भगवान को। और भी उदाहरण दिया आचार्य आचार्य जी ने। देखो एक उदाहरण ये भी दिया था उन्होंने, याद आ रहा तो बता रहा हूँ आपको कि भैया मुझे भूख लगी है, ठीक है, अब भूख लगी है 50 रुपए की, लेकिन जेब में सिर्फ है 2 रुपए। अब 2 रुपए में तो कुछ नहीं आने वाला है, तो पक्का है को भूख मिटने वाली नहीं है मेरी, तो मैं क्या करूं? वो 2 रुपए भी क्या है, मन जाके मंदिर की दान पेटी में डालूं और वहीं भगवान के सामने ही अपनी शुद्धात्मा में लीन हो जाऊं बस, क्योंकि वो 2 रुपए किसी काम के नहीं है मेरे। तो ऐसे ही हमारी जो इच्छा है वो तो अपार है, और हमें जो मिला है वो तो बहुत कम है, तो इन इच्छाओं का भी हम जो मिला है उसको भी हम तो भोगेंगे नहीं है इसको, हम तो ये भी जो यौवन अवस्था मिली है भगवान के चरणों में अर्पित कर दे। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। तो क्या समझ में आया फिर यहाँ से कि धर्म का धारण वृद्धावस्था में हो सकता है ना? वृद्धावस्था में करना चाहिए? जवाब मिल गया? वही बहुत लोग पूछते हैं ना ऐसा कि अभी से क्या, मेरे को भी बोला, अभी मैं जब जाता था ना सुनने में, वो आज से 10 साल पहले की बात है, तो बोलते थे लोग कि जहाँ जा रहे हो सुनने वहां तो सब सफेद वाला वाले आते होंगे, सब खांसते खकारते होंगे, बुड्ढे ठुड्डे। बाकी ऐसा नहीं है, हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट आप गोमर जीव कांड, कर्म कांड, लब्धि सार, सपना सार, तत्वार सूत्र, इनके कक्षाओं में जाओगे तो आपको युवा ही मिलेंगे, क्योंकि वृद्ध लोगों को तो समझ में नहीं आएगा ये विषय। वो सब युवा लोग मिलते हैं, जो गोमड़गिर में शिविर लगा था तो सब आगे आगे बिल्कुल सब युवा युवा लोग बैठते हैं बिल्कुल, और समझाने में उनको मजा आता है पंडितों को भी, क्योंकि उनको पता है ना कि इनको समझ में आएगा। बाकी उनको तो अभी बता देंगे एक फॉर्मूला मैथमेटिक्स का, तो समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि समझ सकने की शक्ति खत्म हो गई है। तो क्या है, आत्मा का निर्णय युवा अवस्था में होता है, वृद्धावस्था तो अर्धमृतक सम है, ऐसा पंडित जी कह रहे हैं। इसलिए हमें जो अपने यहाँ लिखा ना कैसे रूप लखे आपनो, तो अपने रूप का निर्णय कैसे करें? तो तरुण अवस्था में करें। तरुण अवस्था में तरुणी रत नहीं रहे, भोगों के बीच में अपना जीवन व्यर्थ ना करें। भोगों में अपना जीवन व्यर्थ करना ऐसा है कि जैसे मानव जीवन मुक्ता फल हार के समान है। मुक्ता फल हार मतलब मोतियों के हार के समान है मानव जीवन। अब इसने क्या किया कि धागे के लिए पूरी मोती की माला को ही बिगाड़ दिया, और मोतियों को तो फेंक दिया और धागे को निकाल लिया, उससे खेल रहा है अभी। आया समझ में? तो ऐसा नहीं करना है। यह एक उदाहरण और भी मिलता है, मणि से याद आया है मेरे को कि कोई दरिद्री है, उसको किसी राजा ने दिख लिया कि दरिद्री है, तो उसको मणियां देके चला गया। ठीक है, तो उसने क्या करा, उस मणियों का मणियां ली और घर में जो कौवे आ रहे थे, कौवे को मणियां फेंक फेंक के भगा रहा है वो, खेत में कौवे बैठ गए। तो ये युवा अवस्था जो है ये क्या है, मणि के समान है। इसका उपयोग कौवे उड़ाने में नहीं करना है, इसका उपयोग धागा खींचने में नहीं करना है। और एक कहानी पहले भी सुनाई थी, इसका उपयोग सर खुजाने में नहीं करना है। कहानी याद आई सर खुजाने वाली? एक भिखारी था, उसके सामने से कन्वेयर बेल्ट पे मणि आ रही थी, उसका पहचाना था उसको, लेकिन जब उसका नंबर आया तो सर खुजाने लग गया। तो सर नहीं खुजाना है, इसमें धर्म का धारण करना है, क्योंकि इंतजार नहीं करना है। पहली बार तो आएगा कि नहीं आएगा वृद्धावस्था, और आ भी गई तो अनुकूलता कैसी रहेगी जीवन में? आज जो अनुकूलता मिली है ऐसी भी रहेगी कि नहीं रहेगी? पता नहीं भाई, कुछ भी हो सकता है, संपत्ति रहे नहीं रहे। आज जैसे हमको निराकुलता है ना कि अब कल क्या बनेगा घर में, निराकुलता है ना, तो वो सब धर्म का धारण करना, करना क्या है, करना क्या है बताओ ना, इसके अलावा बचा क्या शेष करने के लिए? तो इस प्रकार से ये हुआ इसका अर्थ। तो ये इस प्रकार से मनुष्य गति का वर्णन हुआ है यहाँ पे। अब आपसे कल पूछा था कि याद है ना कि भूल गए सब लोग, क्या क्या था, क्या आपको बताना है भाई कि यहाँ पे जिनका वर्णन नहीं हुआ है, आपको क्या लगता है कि और क्या क्या दुख मनुष्य गति में पाए जाते हैं? पूरा ले लेना आपको, जहां से लेना है, गर्भावस्था, बाल्यावस्था, तरुणावस्था, वृद्धावस्था, या और भी कोई अवस्था है, तो मनुष्य गति में क्या क्या दुख पाए जाते हैं ये आपको बताना है। तो बताओ कौन शुरू कर रहा है? आवाज आ रही है? हाँ बोलो। सबसे पहले मतलब कि किसी भी एज का बता सकता ना? हाँ हाँ,
सबसे पहले मिथ्यात्व में लगा रहता है, सब कुछ जानता है, मतलब संगी पंचेंद्रिय है, मन होते हुए भी, मालूम है उसको हित अहित का ध्यान होते हुए भी वो हमेशा अपने अहित में लगा रहता है। हाँ, ये देखो कितना बड़ा बताया इन्होंने, एक बहुत बड़ा दुख है मानव जीवन में, अज्ञानता का दुख है कि इसके पास पूरे संसाधन हैं, इसके पास अनुकूलताएं हैं। बताया था ना कि कैसे कैसे, देखो छड़ाला में देखो कहाँ से निकल कर आया है, निगोद से निकल कर आया है ये, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, उसके बाद बहुत से जीव तो आपस निगोद में चले जाते हैं, लेकिन ये आगे बढ़ा, कितनी बार ऐसा घूम लिया, फिर आगे बढ़ा, फिर नरक की यातनाएं सह ली, फिर ये मनुष्य अवस्था में गर्भ अवस्था के दुख आदि करके फिर उत्तम कुल में जन्म हुआ है इसका, फिर इसको विशुद्धि बनी, लेकिन विशुद्धि बनी तो भी ये कहाँ पड़ा रहा। विशुद्धि बनी मतलब कि चलो अपन उपदेश सुनते हैं, लेकिन उपदेश सुनी ऐसी विशुद्धि बनी तो कहाँ पड़ा रहा ये इसने उपदेश भी सुने तो उन लोगों के सुने जिन्होंने इनको संसार में डुबाया, तो इसको पता ही नहीं रहता कि उपदेश सुन रहा हूं मैं, लेकिन टीवी में क्या बता रहे हैं, उपदेश चल रहा है ना, अपने दोस्तों फेसबुक व्हाट्सएप उपदेश चल रहे हैं, यहाँ पे उपदेश व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे कि ये खाने में सुख है, यहाँ जाने में सुख है, इसकी बुराई करने में सुख है, ये तो ये इसमें पड़ा रहा, तो इसने हित मतलब पूरे संसाधन होने के बाद भी अपने ज्ञान का सही तरीके से उपयोग नहीं किया। और जब ऐसा हो जाए तो इस तरह संसार में और क्या दुख होगा कि तुमको पूरी अनुकूलता मिली फिर भी तुम उपयोग नहीं कर पा रहे हो उसका। बहुत बड़ा दुख है ये भी अज्ञान का। मिथ्यात्व में लगा रहता है, हम्म भोग को ही सुख मानता है, हम्म पुण्य को ज्ञेय मानता है कि पुण्य ही सब कुछ है, इसके अलावा मतलब बाकी कुछ भी नहीं होता है। हाँ मतलब मैं अब जहां ये तक समझता हूँ, जैन धर्म के हिसाब से जो जैन धर्म में जो शास्त्र पढ़ रहा है, जो प्रवचन सुन रहा है, या जिसको थोड़ा बहुत ज्ञान कहीं से हुआ है, वही जानता है कि आत्मा क्या है और मतलब उसका कैसे मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। बाकी सब लोगों के लिए तो पुण्य ही सब कुछ है। हाँ ये बहुत बड़ी बात समझ में आई आपको, लेकिन समझाई नहीं थी एक्चुअली, गौण करा था ये विषय अभी, क्योंकि विषय तो आगे आएगा, लेकिन ये बहुत बड़ी बात समझने की है। जो ऐसा लिखा टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के शुरुआत में जैनियों के लिए, अब जो जीव जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं, उनके भी मिथ्यात्व का अंश बना रहता है, और उस मिथ्यात्व वेरी का तो अंश भी बुरा है। तो उसमें उन्होंने पुण्य, मतलब बात यही है कि जैनी को कैसे मिथ्यात्व बना रहता है, भाई रोज मंदिर जा रहे हैं, इतना कर रहे हैं कि उनके श्रद्धान में पुण्य, आपने गे बोला, गे नहीं, उनके श्रद्धान में पुण्य उपादेय बना रहता है। तो यहाँ तो बता रहे हैं आत्मा उपादेय है, पर द्रव्यों से भिन्न मेरी सुख स्वभावी आत्मा, आत्मा ही पूर्ण रूप से परम परम उपादेय है। बताया तो ये था, लेकिन इसके श्रद्धान में अभी भी क्या बैठा हुआ है, पुण्य उपादेय है। ये पुण्य उपादेय, देखो जड़ उपादेय होगा या चेतन उपादेय होगा, पुण्य जड़ है, तो दोनों चीज कैसे उपादेय हो जाएगी। तो ये अपन क्या आगे करेंगे, अभी तो इसका हमने इसलिए खुलासा नहीं किया क्योंकि हमारा अभी तत्व पढ़ना पड़ेंगे इसके लिए पहले, और वो आएगा दूसरे ढाल का विषय यही है। ठीक है, हाँ। और दूसरों के भौतिक सुख से खुद को मतलब खुद दुखी होता रहता है। हाँ, पर वो पड़ोसियों की जलन आपकी शान, मतलब तो ये पड़ोसियों की जलन आपकी शान थी, तो जब पड़ोसी नहीं जल रहे हैं तो आपकी शान नहीं है, तो ये खुद जल रहा है फिर पड़ोसी भाई, जिसे इसके लिए पड़ोसियों की जलन आपकी शान है, वैसे इसके पड़ोसियों के लिए इसकी जलन उनकी शान है। ठीक है, तो उनके पड़ोसी से ज्यादा पावरफुल है, तो इनको उनको देखकर ये दुखी हो रहा है कि इनके पास तो ये है वो है, 50 चीजें हैं। देखो एक जो होड़ लगी ना दिखाने की, ये बहुत आगे तक ले गई है जीवन मनुष्य को। हमने देखा, हम एक बार गुड़गांव के मॉल में गए, बहुत बड़ा मॉल है, शायद इंडिया का सबसे बड़ा है, एशिया का सबसे बड़ा मॉल है, गुड़गांव दिल्ली बॉर्डर पे। तो प्रासुक हुई था उस समय, मैं गया, और हम सब युवा लोग हैं वहां पे तो गुड़गांव में मेरे जैसे, तो मैंने देखा कि मैं और रिचा ही अकेले एक हैं जिन्होंने प्रासुक को गोदी में लिया हुआ है, बाकी सब ने वहां पे, वो आती है ना क्या बोलते, प्रेम बोलते हैं उसको, कार्ड प्रेम, उस पे लिया हुआ है। तो ये होड़ एक्चुअली दिखाने की होड़ है, जरूरत नहीं है फिर भी दूसरों को दिखाने के लिए कि हम शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं इतने बड़े, तो हम गोदी में तोप के ले आएंगे तो फिर हमारा तो मान भंग हो जाएगा। जबकि वो तो सबने मना किया, हमने तो लिया नहीं इसलिए कि लोगों ने मना कर दिया कि लेना मत भैया, ये ले लोगे तो फिर आपके बच्चे का आपसे अटैचमेंट नहीं होगा और आपका भी उससे अटैचमेंट नहीं होगा, आप उसको वस्तु की तरह ट्रीट करोगे, डॉक्टर्स मना कर देते हैं। तो हमने तो इसलिए लिया नहीं, और लोगों तो होड़ होड़ मतलब कि अंधी दौड़ मची ना फिर यहाँ पे भोगों को दिखाने के लिए, एक दूसरे को दिखाने के लिए, तो ऐसे मतलब बिल्कुल अपने मान कषाय का पोषण करने के लिए बाकी चीजें ताक पे रख रहा है। और बताइए। परिग्रह को ही जीवन समझता है। हाँ ये भी कितना, तो ये क्या अज्ञानता के दुख हैं इसके, परिग्रह तो
इंद्रिय सुख को ही जीवन मानता है। क्या परिग्रह का पहले बताया था आपने, उसके बाद क्या बोला? इंद्रिय सुख को ही जीवन मानता है। हाँ, इंद्रिय विषय भोगों में लगा हुआ है, उसको लग रहा है कि यही जीवन है, जितने ज्यादा भोग में जुटा लूंगा उतना ज्यादा मैं सुखी हो जाऊंगा, और जितनी ज्यादा मेरी इंद्रियां तीक्ष्ण बनी रहेगी उतने ज्यादा काल तक मैं, इसलिए हाथी इंद्रियों की तो हाथ तीक्ष्णता, इसलिए इंद्रियों की तीक्ष्णता के लिए ये कुछ भी करने को तैयार है। मतलब ये आपने देखा होगा वृद्धावस्था में भी, अब नाम नहीं लेना चाहते हम, लेकिन वृद्धावस्था में भी अपने स्पर्शन इंद्रिय के विषय भोग के लिए ऐसी ऐसी दवाइयां लेता है कि उसको तीक्ष्ण बनाए रखना है ना, क्योंकि इसको उसमें सुख लगता है। ऐसी ऐसी इसकी अवस्थाएं हैं। और बोलो। संवेदना की एक जीव मिनट, के प्रति। विकास 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 बोल रहा है जी, एक सेकंड, इसको पूरा हो जाए उसके बाद फिर अपन एक एक करके आएंगे। हाँ विकास, कुछ और है? नहीं, इसमें तो फिर शारीरिक दुख तो बहुत सारे, शारीरिक दुख मैंने लिखे हैं बहुत सारे, लेकिन बाकी तो सबके उसमें आ जाएगा। अच्छा अच्छा, चलो फिर जिया जी, हाँ बोलो जिया जी, क्या क्या बोल रहे हैं आप? मेरे पास में। ठीक है, अच्छे, बढ़िया, सब अच्छे लिखे आपने। सबसे बड़ा तो इसमें आपने लिखा अज्ञानता का है, उसको मोह का है, इंद्रियों को ही सब कुछ मान रहा है, अपना जीवन में ही मान रहा है कि इंद्रिय विषय भोग सब कुछ है। बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट है सब, तो इस अज्ञानता के दुख इसके पाए जा रहे हैं। मामा जी एक मिनट, जिया जी, मामा जी आप कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ हाँ बोल। भाई, ये जीव कई बार झूठे आरोपों में फंस के अंतिम समय तक न्यायालय के चक्कर लगाता रहता है, वो भी एक बहुत बड़ा दुख है। अच्छा, नहीं मैं आप पे मैं एक्चुअली अभी एक 1 बाय 1 चल रहे हैं ना अपन, तो आप लिख लो अपने पॉइंट्स, अभी अपन जिया जी के सुनते हैं, उसके बाद फिर अपन आपके सुनेंगे। आप लिख के रखो, आप तैयार रखना है तक। ठीक है, हाँ जिया जी बोलो। हेलो। हाँ जिया जी बोलो। अरे जीव के प्रति संवेदना की कमी जो होती है दूसरे जीवों के प्रति। हाँ, तो ये एक्चुअली क्या दुख में अपने को मनुष्य अवस्था में क्या दुख पाए जाते हैं, तो संवेदना की कमी मतलब क्रूरता के परिणाम तो दुख रूप हैं। ये तो हमने वहां पे भी देखे थे जब संगी पंचेंद्रिय क्रूर पढ़े थे तब। हाँ, और सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता नहीं होना। ये सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता तो है, लेकिन इसका दुख ये है कि ये योग्यता होने पर भी सम्यक दर्शन अज्ञानी बना रहता है, तो अज्ञान का दुख है इसको। मतलब इसको शास्त्र का ज्ञान नहीं, उपदेश का ज्ञान नहीं, जिनवाणी का ज्ञान नहीं, भगवान का ज्ञान नहीं है, इसलिए इसको अज्ञानता के दुख से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो रही है। हाँ, इस प्रकार से। और बस अभी तो यार इतना ही याद आ रहा है, मैं बताता हूँ बाकी वो। चलो ठीक है, हाँ मामा जी बोलिए। मामा जी हाँ, हाँ बताइए। मैं बोल रहा था कि जीव को ये भी दुख है कि झूठे कोई आरोप लगा दे तो अंतिम समय तक न्यायालय की चक्कर लगाता रहता है बेचारा। हाँ, मतलब कोई झूठा आरोप लगा दे भाई, दुकान पे, मकान पे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या फिर कुछ झूठे केस में फंसा दे, मान सम्मान उसमें, कंपटीशन में, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं। तो इसने तो, ये तो निर्दोष है, लेकिन फिर भी इसको हुआ ना भाई ऐसा, तो न्यायालय के चक्कर तो नहीं लगाए। लेकिन देखो मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एक बहुत अच्छा उदाहरण है, याद आ गया तो मैं दे देता हूँ, 1 मिनट आप रुकना मामा जी। तो उदाहरण ये है, देखो आपने एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण दूंगा जो न सिर्फ जैनियों के लिए बल्कि जैनेतरों के लिए भी पूज्य है, वो है राम और सीता। तो राम तो अर्ध चक्रवर्ती थे, उनको तो बहुत सुख हुआ हुआ ना संसार में, देखो कैसे कैसे दुख हुए रामचंद्र जी को, जिसको हम भगवान बोल रहे हैं, जिसको जैनेतर मानने वाले भी भगवान बोल रहे हैं। मतलब वो पहली बात तो एक स्त्री को लेकर आए ब्याह करके, ठीक है। अब वो स्त्री के साथ में वन में रहे, पहला दुख ये अर्ध चक्रवर्ती का बता रहे हैं। उसके बाद एक दिन जब वो अपने घर आए, उनकी स्त्री गायब। अब ऐसा हो सकता है, इमेजिन कर सकते हो आपकी, अपन घर आए और घर वाले गायब, अब ढूंढने से नहीं मिले, क्या उनकी ऐसी हालत हो गई रामचंद्र जी की कि वो पत्तों से, पेड़ों से, झरनों से, नदियों से पूछने की, आप बता दो आपने सीता को देखा है, मेरी सीता को देखा है, तो आप बताओ कहां पर है वो। जैसे तैसे पता पड़ा सीता कहां पर है, तो जो उनके मित्र थे उन्होंने क्या बोला कि नहीं भगवान, नहीं स्वामी, हमसे तो नहीं हो पाएगा, रावण से हम युद्ध नहीं कर सकते, आप तो दूसरी शादी कर लो, दूसरा विवाह कर लो, ठीक है, ऐसा प्रपोजल। अब जैसे तैसे रावण छुड़ा के लेके आए, उसके बाद क्या हुआ, अब ये आपने जो बोला ना, उस पे आता हूं मैं, कि लोकापवाद के कारण न सिर्फ राम ने दुख पाए बल्कि सीता ने भी दुख पाए। तो पहले रामचंद्र जी की बात कर रहे हैं हम, कि रामचंद्र जी ने मतलब किसी स्त्री को अपन लेकर आए ब्याह करके, और गर्भवती स्त्री को अपन जंगल में छुड़वा दें, तो रामचंद्र जी के मन की अंतर की जो ग्लानि है, जो उनकी दुर्दशा है, वो अपन शब्दों में कैसे बयां करें। मतलब आप सोचो कि
वो प्रॉमिस करके लाया किसी से कि आपकी जो कन्या है राजकुमारी है, इसको मैं राजकुमारी की तरह रखूंगा। ससुराल वालों से ऐसे प्रॉमिस किए, सीता से भी ऐसे प्रॉमिस किए, फिर क्या हुआ, जंगल में छुड़वा दिया। कैसी ग्लानि होती होगी उनको अंदर में। ये तो चलो रामचंद्र जी के, लेकिन आपका जो था ना कि लोगों के झूठे आरोप के कारण, तो आपने न्यायालय का दिया, अपन तो सीता जी का, लोगों के झूठे आरोप के कारण सीता माता को कैसे कैसे दुख उठाने पड़े। इतने सालों तक गर्भवती सीता जंगल में रही और वहीं पर जो राजकुमारी थी, लेकिन सारे काम खुद किए उन्होंने वहां पे। इस प्रकार के दुख उठाने पड़ते हैं भाई। तो ये तो कर्मों ने जब राम सीता को नहीं छोड़ा, तो फिर बाकियों की क्या बात करें। हाँ बोलिए मामा जी। और कुछ? बस ठीक है, चलो। हाँ ऋचा बोलो भाई। एक मिनट, ऋचा बोल रही है। बोलो। मन सहित होने के कारण मोह का बहुत ज्यादा। तो ये बोल रही कि मन सही थे इसलिए मोह ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि मन होता है तो ही मोह होता है, असंज्ञों को भी मोह होता है। इसने मोह का मन से रिलेशन सीधा सीधा नहीं है कि मन ज्यादा होगा तो मोह ज्यादा होगा, दर्शन मोह ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है। पर ये कह सकते हैं कि हाँ, मन होने के बाद उसने मोह का अभाव नहीं किया, ये उसके दुख है। मन होने के बाद भी उसने अपने हित का निर्णय नहीं किया, ये उसके दुख है। हाँ हाँ, मतलब क्या मनुष्य गति के हिसाब से लगाना है इसको। ये बोल रही कषाय ज्यादा होती है, इसको मनुष्य गति के हिसाब से लगाना। तो मनुष्य गति में मान कषाय ज्यादा होती है, ये बात सही है। तो मान कषाय का बोलो। मनुष्य गति में मान कषाय विशेष रूप से पाई जाती है। अपने मान की पुष्टि के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है ये। दूसरों को नीचा दिखाना है, अनीति अन्याय से पैसा कमाना है, उसको शो ऑफ करना है, सब में आगे है। और रिस्पांसिबिलिटी होती है आपकी फैमिली में। आप ऐसे मनुष्य गति में ऐसा होता है ना कि आप पूरा। तो ये दुख रूप है, मतलब देखो स्वीकार कर लिया मतलब आज क्यों। ये क्या बोल रही है कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी दुख रूप है। और मनुष्य गति में ऐसा होता है कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये वास्तव में दुख रूप ही है। ऐसा नहीं है कि भाई ये कोई स्त्री की विशेष की बात है भाई, ये फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब सुबह मंदिर जाना है हमको, हमारे ऊपर अब ये ऑफिस जाना है इनको, इसको बच्चे को तैयार करना है, माता पिता वृद्ध है, उनकी सेवा करना है। तो ये कोई दुख रूप है, मतलब हम लेके ना चाह रहे हैं, लेकिन इसकी जो स्वाधीनता है वो खत्म हो गई ना। तो धर्म से भी जुड़ना चाहे, लेकिन फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि ये चाह के भी जैसा धर्म ये करना चाहती, फिर हाँ उस अवस्था में कैसा वो करना चाहिए, लेकिन हाँ जैसा ये चाहती है कि हम मंदिर सुबह सुबह अभिषेक से लेके 2 घंटे तक पूजा में, तो वो संभव नहीं स्त्रियों के लिए। ये मनुष्य हमेशा पुण्य करना की मान्यता है। हाँ, ये विकास ने भी ये बताया, कह रहे कि मनुष्य की जो मान्यता रहती है पुण्य करने की रहती है, धर्म करने की नहीं। पुण्य और धर्म में बहुत बड़ा अंतर है, ये अपन आगे सिद्ध करेंगे। अभी क्या है कि ये एक्चुअली इस प्रकार का जो वर्णन करना है कि पुण्य और धर्म में अंतर होता है, ये मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने के समान है। तो अभी इसको नहीं छेड़ रहे हैं बिल्कुल भी इसको अभी, लेकिन आगे करेंगे, इसकी विवेचना दूसरी ढाल में आएगी। हाँ, मनुष्य गति में आशाएं ज्यादा रहती है, तृष्णाएं ज्यादा रहती है। तो तृष्णाओं की अभिव्यक्ति ज्यादा होती है, ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि तृष्णाएं तो क्या एक इंद्रिय को भी पाई जाती है। तृष्णाओं का ऐसा नहीं है कि इसी को ज्यादा रहती है, लेकिन हाँ यहाँ पे तृष्णाओं के उसके साधन भी ऐसे मिल जाते हैं कि उन तृष्णाओं को पूर्ति में लगा देता है, अपना जीवन पूरा तृष्णाओं की पूर्ति में निकाल देता है। दूसरों से ज्यादा एक्सपेक्टेशन हाँ, है ना, तो आपको ये एक इंद्रिय में दूसरों से एक्सपेक्टेशन हाँ, रहती है। हाँ, इसको तृष्णाओं में दूसरे से एक्सपेक्टेशन रहती है। दूसरे इसके अनुसार यदि प्रवृत्ति ना करें तो ये दुख रूप होता है। हाँ, तिरंचों में शायद इस प्रकार से नहीं कि मेरे फैमिली मेंबर, लेकिन हाँ मनुष्यों में एक नया दुख है कि मेरा बेटा आज्ञाकारी होना चाहिए। तो ये तिरंचों में तो ऐसा कुछ नहीं है ना कि मेरा बेटा आज्ञाकारी हो। हाँ, मनुष्य गति में भौतिक ज्ञान और लौकिक ज्ञान को प्रायोरिटी पे रखा है, धार्मिक ज्ञान को इतना प्रायोरिटी पे कहा। हाँ, तो सभी के लिए मनुष्य गति में भौतिक ज्ञान और लौकिक ज्ञान को प्रायोरिटी पे रखा। लेकिन हाँ ऐसा कह सकते हैं कि मनुष्य गति में जो ज्ञान मिला है वो भी डुबाने वाले ही मिला है, वो भी जन्म रूपी जल में पत्थर की नाव के समान वाला ज्ञान मिला है। पंडित दौलत राम जी आगे कुगुरु के लिए कहने वाले हैं। तो एक कुगुरु जन्म जल उपल नाव, वो कुगुरु जो कु ज्ञान देते हैं वो जन्म रूपी जल में पत्थर की नाव के समान है। मनुष्य गति में इसको जो ज्ञान मिला है वो भी कुतीर्थों का सेवन किया इसने, तो वो संसार में डुबाने वाला मिला। और नेटवर्किंग, ये मनुष्य गति में इंसान, हाँ मनुष्य गति में देखो ये कितना बड़ा टाइम पास का दुख है मनुष्य गति में, नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग मतलब क्या, सोशलाइजेशन। जितने भी एंटी सोशल मीडिया बनी हुई है ना, नाम उसका बड़ा अच्छा है, सोशल मीडिया क्या बोलते हैं उसको, सोशल मीडिया बोलते हैं ना। हाँ, सोशल मीडिया, लेकिन वो पूरा सब एंटी सोशल काम हो रहा है वहां पे। तो ये जो उसका टाइम कहाँ जा रहा है, सोशल नेटवर्किंग करने में जा रहा है, सोशल बनने में जा रहा है। और त्रियंचों में या बाकी गतियों में सोशल नेटवर्किंग किया जाता है, वो प्रसंग नहीं है।
कि वहाँ नेटवर्किंग में लगा है, इनको भी नेटवर्किंग करना पड़ती है, नौकरी पेशाओं को भी। बताऊं मैं कैसी? ये नौकरी चली गई तो अगली नौकरी नेटवर्किंग से ही मिलना है इसलिए नेटवर्किंग करना पड़ती है, टाइम स्पेंड करना पड़ता है नहीं चाहते हुए भी। और इंद्रियों में ही, इंद्रिय सुख में ही सुख होता है। हाँ ये पुण्य में सुख होता है, इंद्रिय में सुख होता है, ऐसा विकास ने बोला था। ठीक है, हाँ और कुछ कोई बताना चाहता है किसी कुछ और नया पॉइंट? तो आगे चले, नहीं तो यहाँ से हम सबसे बड़ा पॉइंट संगी होते हुए भी ये आहार, मैथुन, भय, परिग्रह और मोह में फंसा हुआ है। हाँ ये तो, हाँ ये हमने वहाँ ये तिरंचों में आहार, भी, मैथुन, हाँ भय और हाँ परिग्रह में ही लगा रहता है। हाँ ये तिरंचों में भी किया था ना हमने कि ये संगी हो गया, लेकिन इसकी संज्ञाएं जो है वो अभी भी आहार, भय, मैथुन, परिग्रह है। लेकिन वास्तव में संगी की परिभाषा तो ये थी कि जो हित का निर्णय कर सके, अहित का परिहार कर सके, जो शिक्षा, क्रिया, आलाप और उपदेश को ग्रहण से कर सके, वो संगी है। लेकिन इसमें शिक्षा, क्रिया, आलाप और उपदेश या समीचीन होना चाहिए, भगवान ने जैसा पदार्थों का निर्णय करवाया है उसके लिए जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, और उससे विपरीत दिशा में ले जाता है इसको। तो इस प्रकार से इसका ये अज्ञानता का भी दुख है कि, और जो रिसोर्सेस थे इसका यूटिलाइजेशन नहीं किया इसने। ठीक है, और चले अब आगे कि और कोई कुछ बताना चाहता है? ठीक है, बाकी सब तो 5 पाप के बारे में भी जानकारी होगी सब। 5 पापों का वर्णन अपन आगे करेंगे, चौथी ढाल में है। ठीक है, 5 पापों में लीन रहता नहीं, है। वही 5 पापों सब व्यसनों में लीन रहता है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, बढ़िया। चलो चलते अब यहाँ से आगे। तो ये हमने पढ़े मनुष्य गति के दुख। तो इस निर्णय को ध्यान देना चाहिए कि उतना पढ़ लिया हमने, अब ये ख्याल में होना चाहिए कि मनुष्य हो पाया है हमने तो हमको क्या करना है। हमको तरुण अवस्था में तत्व का निर्णय करना है, वृद्धावस्था तक इंतजार नहीं करना है। वृद्धावस्था किस प्रकार की होगी, आएगी कि भी नहीं आएगी, और यदि आए भी तो किस प्रकार की होगी, कल किस प्रकार का होगा, एक समय बाद कहाँ होंगे, एक समय भी ज्यादा, एक सेकंड भी ज्यादा बोल दिया, 3 समय में तो जीव कहाँ से कहाँ चले जाता है, हमने देखा है ना अभी, तो पता ही नहीं पड़ता है। तो अपन वृद्धावस्था का कहाँ इंतजार कर रहे हैं? इसलिए अभी हो सके देखो, एक बात बताता हूँ मैं आपको, सम्यक दर्शन जीव को कब प्राप्त करना चाहिए? सम्यक चारित्र का नहीं बोल रहे, सम्यक दर्शन जीव को कब प्राप्त करना चाहिए? तो इंतजार करना चाहिए क्या? अरे नहीं, वही पहला काम ही वही है, पहला काम ही तत्व का निर्णय करना है, अभी करना चाहिए, अभी इस वक्त कर सकते हो, 6 डाला की क्लास में बैठे बैठे तो करना चाहिए। जहां मिले मौका वहां सम्यक दर्शन, मतलब सबसे पहली प्रायोरिटी लाइफ में, मैंने बताया था एक दिन की जितनी प्रायोरिटी लिस्ट है ना आपकी, घर, दुकान, मकान, ये वो सब, सबको एक एक पैदा नीचे करके पहली प्रायोरिटी होना चाहिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति। मनुष्य भव में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, उसके बाद बात करेंगे सम्यक चारित्र की। तो लेकिन पहली प्रायोरिटी अभी जो हो सकता है, देखो दीक्षा के भाव जरूरी नहीं अभी हो जाए, ऐसे ही बहुत से जीवन जो सम्यक दृष्टि है लेकिन गृहस्थ है, ऐसा नहीं कि सम्यक दृष्टि वगैरह दीक्षा लेना ही पड़ेगी, ये अपन देखेंगे आगे, ऐसा कोई मैंडेट नहीं है कि लेना ही पड़, लिए तो अच्छा है, लेकिन नहीं ले तो होते हो जी, ऐसे जीव हैं जिन्होंने नहीं ली है। हाँ, श्री कृष्ण थे, नहीं ली उन्होंने, अब क्या करें तो ऐसे होते हैं जीव, उसमें क्या है, लक्ष्मण जी थे, नहीं ली, तो अब नहीं ली तो उसका फल भुगत रहे हैं वो तीसरे नरक में, वो अलग कहानी है। लेकिन हो भी सकते हैं कि सम्यक दृष्टि नहीं लिखती हो लेकिन स्वर्ग में भी मिल जाए, ऐसा भी होता है, तो कोई उसमें वो नहीं है। लेकिन पहली भूमिका में हम जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना चाहिए। अब था तो ये कि अपन, चलो थोड़ा लेट शुरू हुई थी क्लास, तो आपको यदि कन्वीनियंट हो तो 5-10 मिनट अपन आगे चलाएं इसको, नहीं होता आप बता देना, हाँ हैंड रेस करके। थोड़ा 5-10 मिनट की लेट स्टार्ट हुई थी ना थोड़ी सी आज, तो एक काम करें, ये तो हुआ मनुष्य गति का वर्णन। अब यहाँ से थोड़ा अपन शुरू करते हैं, मनुष्य कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वो हमारा थोड़ा सा रह गया था। तो उसको थोड़ा चलाते हैं आज थोड़ा, क्योंकि उसको 2-3 बार में समझ में आएगा, एक बार में शायद नहीं। स्क्रीन शेयर की है मैंने, पेन ब्रश की, आपको नहीं दिखे तो बताना। तो इसमें मनुष्य कहाँ पाए जाते हैं हमने पढ़ लिया था, मनुष्य कहाँ पाए जाते हैं, 2.5 द्वीप में, 2.5 द्वीप 45 लाख नहीं दिख रही है मनुष्य लोक। हाँ, ये अभी वापस शेयर करी मैंने, तो इसमें बना रहा हूँ सर्कल, ये सर्कल है इसका, मनुष्य द्वीप का सर्कल बनाते हैं अपन। ये बनाया हमने जम्बू द्वीप, ठीक है। चलो बनाते हैं फटाफट, थोड़ा टाइम तो इसमें ज्यादा लगता है, बचा हुआ कल करेंगे, इसको जितना कर सकते हैं आज करते हैं, ठीक है। जम्बू द्वीप बना रहा हूँ, देखो 2.5 द्वीप नहीं बना रहा हूँ, बाकी क्योंकि आज हो नहीं पाएगा इतना, तो सिर्फ जम्बू द्वीप बना, थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ मैं। जम्बू द्वीप बनाया इतना बड़ा मैंने, ठीक है ठीक है। सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत का बनाना है इसमें, हम सुदर्शन मेरु, मंदर गिरी, मंदर पर्वत कहाँ बनेगा, सबसे बीचों बीच बनेगा। क्या ऊंचाई है इसकी,
1,40,000 योजन, 1,00,000 सेंटर में बनाना है इसको, 1,40,000 योजन, ये बन गया 1,40,000। ये तो ऊपर ने क्या है, ऊपर से देखना, तो इसलिए 1,40,000 योजन ऊपर से नहीं दिखेगा भैया, ऊपर से कितना दिखेगा, ये ऊपर से दिखता है ये 10,000 योजन, सेंटर में मान लेना उसको, सेंटर से तो ऑफ सेंटर है वो, ऊपर से देखने में 10,000 योजन दिखेगा, क्यों, क्योंकि इसका जो बेस है वो 10,000 योजन का है। ठीक है, ये मामा जी ने प्रश्न पूछा था कि बेस के नीचे जो ग्राउंड के नीचे है, तो ग्राउंड के नीचे कितना बड़ा है, तो मैंने बताया था शायद उस दिन भी कि ये जितना टेपर ऊपर रहता है उतने टेपर नीचे है। फिर मैंने बाद में पढ़ा भी इसको कि उतना जितना टेपर ऊपर पाया, टेपर समझते हो ना आप भी, जब प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं उसको टेपर पता होगा। ठीक है, तो टेपर जितना ऊपर पाया जाता है उतने टेपर नीचे पाया जाता है। तो टेपर फिर देखा कितना है मैंने, तो वो 11 में 1 का है, 11 योजन सीधे जाओगे तो 1 योजन अंदर जाना पड़ेगा, ऐसा ऊपर है। तो नीचे टेपर कितना हुआ, फिर नीचे भी इतना ही है कि 11 योजन नीचे जाएंगे तो 1 योजन बाहर जाना पड़ेगा। आया समझ में टेपर का मतलब? हाँ, टेपर मतलब आता है ना समझ में, नहीं आता तो होता ना किसी को। टेपर को क्या बोलते हैं आपकी भाषा में? स्लोप बोलते हैं ना, स्लोप। नहीं है और बाथरूम में वो सब बनाते हैं ना, या टेपर को क्या बोलते हैं? ढाल। ढाल। ढाल, हाँ, तो ढाल का कोई मेजरमेंट तो रहता होगा ना, कितनी ढाल बनानी है। तो बाथरूम में स्लोप बनाना, ढाल बनानी है, तो कितनी बनाए, इतनी बनाए, इतनी इतनी इतनी, तो कैसे नापते हैं उसको? तो टेपर में, टेपर मतलब मैं बता देता हूँ आपको, देखो मेरे को हिंदी नहीं पता है इसकी भी, इंग्लिश में पढ़ा था, तो मेरे को ये ऐसा ऐसा रहता है ना, तो इसको टेपर बोलते हैं। टेपर मतलब कि ये ढाल जा रही है ना, ये मतलब इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ढाल इसका मतलब ये हुआ कि आप इसमें यहाँ सुमेरु पर्वत में कि 1,000 योजन आप ऐसे जाओगे, 1,000 योजन ऐसे जाओगे यदि आप इस दिशा में, तो वर्टिकल दिशा में स्लोप जो है वो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि आप यदि 11 योजन जाओगे तो 1 हो जाएगा। मैं यहाँ 11 लिख देता हूँ वापस से। सुमेरु पर्वत की ढाल कितनी है? अब ढाल क्या है, तो अपन टेपर बोलना ज्यादा आसान है, क्योंकि ढाल तो क्या है, हॉरिजॉन्टल पे रहती है, वर्टिकल है। तो 11 योजन ऐसे जाओगे तो ये 1 योजन नीचे जाना पड़ेगा, ऐसा, तो इसको बोलते हैं ढाल। इसी ढाल, ढाल का मेजरमेंट है। ढाल को नापोगे कैसे आप? तो नापने के तरीके यहाँ पे एंगल से भी नाप सकते हो कि भाई एंगल क्या है, एंगल से नापा जाता है, लेकिन यूजुअली टेपर चलता है कि टेपर कितना है। 22 में 2 हो जाएगा। हाँ, 22, यदि 22 योजन नीचे जाओगे तो 2 योजन अंदर हो जाएगा। जैसे 22 योजन नीचे गया तो 2 योजन बाहर हो जाएगा, ऐसा। वापस यहाँ के बना के, जैसे ऐसी कोई चीज है, ठीक है, लेकिन ये तो स्ट्रेट हो गई, लेकिन टेपर माने इसमें टेपर है, तो टेपर यदि 11 में 1 का टेपर है तो ये इस प्रकार से हो जाएगा नीचे जाके। नहीं समझ में आया तो बताना भैया, है ये इस प्रकार से, ये बढ़ गया नीचे जाके, तो इसको बोल रहे हैं टेपर। टेपर कितना है लेकिन, तो यहाँ यदि मध्य लोक है, इस प्रकार मध्य लोक क्या, सॉरी, पहली पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा है, चित्रा पृथ्वी का सबसे ऊपर वाला भाग है, तो ये जड़ हो गई मेरू की, तो ये 1,000 योजन की है नीचे, क्योंकि 1,40,000 योजन था ना, तो ऊपर कितना है 99,040 और नीचे 1,000 योजन था। सुमेरु पर्वत बता रहे हैं यहाँ पे, तो सुमेरु पर्वत 1,000 योजन नीचे जाना है, तो बाहर कितना निकल जाएगा फिर ये? मतलब यदि स्ट्रेट होता तो ऐसा होता, तो लेकिन थोड़ा स्लांटेड में कितना होगा ये? हाँ, तो कैसे निकालेंगे? तो उसका टेपर जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, ऐसा लिखा हुआ शास्त्रों में। तो ऊपर कितना है टेपर, कि ऊपर 11 में 1 का है, 11 में 1, तो 1,000 में तो नीचे भी इतना ही होगा, तो 1,000 में कितना हो जाएगा? 1,000 में इतना हो जाएगा टेपर। इसकी वैल्यू कितनी आएगी कैलकुलेटर से? इसकी जितनी वैल्यू आएगी उसमें जोड़ेंगे 1,000, तो उतना इसका बेस आ जाएगा। मतलब ये यदि ये 1,000 है ऊपर, ठीक है, तो ये बाहर वाला टोटल कितना हो जाएगा, ये निकाल रहे हैं हम, कितना रहा है 90.90, तो ये 1,000 जोड़ देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा एक नहीं सॉरी 10,000 का था, 10,000 का था, ठीक है, तो 10,000 90.90, ये 10,000 जोड़ना। हाँ भैया, ये 1,000 नहीं, 10,000 है नीचे, ठीक है। हाँ, नहीं कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें, 1,000 नहीं, हाँ ठीक है तो है, नहीं 1,000 ही था वो, ठीक है ठीक है ठीक है, 1 मिनट, ये गलत हो गया वापस, मैं ठीक करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ आपको, 1 सेकंड। ये सही था, मल्टीप्लाई करते हैं ना। नहीं हाँ, ये देखो बताता हूँ मैं आपको क्या कर क्या रहे हैं यहाँ पे अपन, कि सुमेरु पर्वत, ये मामा जी का प्रश्न था, उसका उत्तर एक्चुअली कि सुमेरु पर्वत का जो बेस है, बेस पे यहाँ पे ये 10,000 है, जहाँ पृथ्वी पे टच होता है ना, पहली पृथ्वी यहाँ टच हो रहा है, ये इसी में नहीं थी ना, अभी पहली पृथ्वी याद है ना आपको, पहली पृथ्वी इसी में नहीं थी, यहाँ पे सुमेरु पर्वत बनाया था, तो यहाँ पर जो बीच में है ये 10,000 योजन है यहाँ पे, चौड़ाई इसकी, विश्वकंभ इसको बोला है। तो यहाँ पर इतनी है, तो नीचे कितनी होगी?
तो ये नीचे 10,000 नहीं होगी, ये टेपर ऐसा नहीं हो जा रहा है, शंकु की तरह जा रहा है, शंकु की तरह, तो नीचे थोड़ी ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी? तो कह रहे कि आप नीचे यदि 11 चलोगे तो 1 भार हो जाएगा वो, नीचे 11 योजन चलोगे तो 1 योजन भार हो जाएगा ऐसा, ठीक है। तो यहाँ चलना है कितना नीचे योजन है? 1000 योजन चलना है, तो 1000 योजन नीचे चलना है तो कितना भार हो जाएगा वो? तो यहाँ पे आंसर है 90.90 भार हो जाएगा, ठीक है। 90.90 भार हो गया, ठीक है। तो ओरिजिनल कितना था? 10,000, भार कितना हो गया? 90.90, तो फिर नीचे बेस कितना हो गया? दोनों को जोड़ दिया तो 10,000 90.90 योजन, इतना। ये क्या है, थोड़ा आगे का है विस्तार, छड़ाला कि बहुत बाहर जाके है, इसलिए हम बताते नहीं है इतना सब। लेकिन उनका प्रश्न था मामा जी का। मामा जी समझ में आया आपको? हाँ आ गया, मैंने डाला भी था फिर। अच्छा ये डाला था 10,000 90.90। हाँ ये डाला था मैंने रीचा के उस पे 10,000 10/11 सही, 10/11 वो 0.90 हो गया। अच्छा 10/11 10,090 सही, 10/11। हाँ 10,090 सही, 10/11, तो ये उतने हो जाएगा, लगभग उतने आएगा। तो 0.9 वो रेकरिंग, हाँ ये 0.9090 एक्चुअली वो उसके कैलकुलेटर में इतने आ रहा है ये, हाँ तो इतना हो जाएगा ये, ठीक है। तो आगे इतना ये है इसका। अब यहाँ से चलना था आगे। हाँ दूसरे दिन सुबह मिल गया था उत्तर ही। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो मेरे को भी ऐसा याद है कि मैंने 2 साल पहले पढ़ा था, इसलिए मैंने। ट्रेपेजियम नहीं, ऋचा पूछे ट्रेपेजियम में क्या, तो 2 डायमेंशनल बनाएंगे तो ट्रेपेजियम लगेगा, लेकिन एक्चुअली क्या वो शंकु रहता ना, शंकु जैसा, तो शंकु सिलेंडर है, सिलेंडर की वॉल वर्टिकल रहती है, लेकिन जो कोन रहता है, कोन की वॉल वर्टिकल नहीं रहती है, ऐसे स्लांटेड रहती है, तो शंकु से नीचे जा रहा है वो, हाँ ऐसा। और ऊपर भी जाएगा, फिर ऐसा ऊपर जाएगा 500 योजन, फिर अंदर जाएगा ऐसा, फिर ऐसे जाएगा, फिर अंदर ऐसे ऐसे हो जाता है वो, ठीक है। तो ये तो अपना थोड़ा सिलेबस के बाहर का था। अब चलते हैं आगे, समय तो ज्यादा है ही नहीं, तो क्या किया जाए, कल करें अब इसको, है ना? ऋचा भी बोल रही कल ही करते हैं। चलो कोई प्रश्न है क्या इसमें? अब कल करें इसको तो अपन अपने, तो क्योंकि पूरा हो भी नहीं पाएगा, शुरू करेंगे तो। हाँ ये ऋचा बोली ट्रिपेजियम जैसा बना है, तो सामने से देखने में ट्रिपेजियम जैसा दिखता है ना, तो कौन है, कौन है सामने से देखने पे ऐसा दिखेगा ट्रिपेजियम जैसा। कौन भी ट्रंकेटेड है, पूरा कौन नहीं है, पूरा कौन बनाएंगे तो ऐसा दिखेगा ऊपर से ये, तो ये कौन ऐसा था ना, ट्रंकेटेड है यहाँ से हमें ऐसा। ऊपर ऐसा ऋचा पूछ रही कैसा है, तो ये ऐसा जाता है ऊपर, नीचे यूं ऐसा जाएगा, फिर अंदर जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, नहीं फिर स्ट्रेट जाएगा, फिर अंदर जाएगा, फिर टेपर में जाएगा, फिर अंदर जाएगा, ऐसा है। मैं बता दूंगा मैं अभी क्लास के बाद में कैसा है वो, ठीक है। तो इस प्रकार से उसमें जहाँ जहाँ कटनियां बनी हुई है वहाँ पे वन है, और वन पे चैत्यालय है, ऐसा पांडुक्षेल सुमेरु पर्वत पे। और वो जो पंचमेरु की जयमाला है उसमें पढ़ लेना कि कैसे कैसे वन में क्या क्या, कितने योजन में कौन कौन से वन हैं और कहाँ पे क्या नाम है उनके, और कितने वहाँ पे कितना प्रमाण है उसका ऊंचाई का, ठीक है। तो ये तो इसका सुमेरु पर्वत का तो आउट ऑफ सिलेबस है। इसके अलावा कोई पूछना है आपको तो आप पूछ लो आप आज की क्लास में। नहीं है कुछ तो ठीक है, आपका ये जो अपने पढ़ा ना ये याद रखना बस अपने को, तो ये तो अपनी क्लास सफल है। क्या क्या पढ़ा अपन ने, जो आज मनुष्य गति से संबंधित जो जो भी बातें पढ़ी है कि क्या करना है युवा अवस्था में, किस प्रकार से धर्म का धारण करना है, तो किस प्रकार से अपने जीवन रूपी समय को कौवे उड़ाने में मणियों को व्यर्थ नहीं करना है। ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, और आपको धर्म का धारण हम सबको युवा अवस्था में ही करना है। ये इतना ही करते हैं हम। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धूप। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।